He goes to office, he goes to school, he goes to theater, but he goes home. Home के पहले कोई preposition नहीं लगनी. Prepositions are really very tricky. He is older than her, he is taller than her, he is stronger than her, but he is superior to her. किसी भी एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री जैसे ओल्डर, टॉलर, स्ट्रोंगर के बाद हमेशा देन लगता है, लेकिन सुपीरियर, इन्फीरियर, जूनियर, सीनियर और प्रीफर के बाद हमेशा टू लगता है. इसी तरह ही रिक्वेस्टेड हर, ही टोल्ड हर, ही ऑर्डर्ड हर, बट ही लिसन टू हर. लिसन के बाद हमेशा प्रेपोजिशन टू का यूज़ होगा. Hello, I am Gulshan Sthana and today I am going to teach you the prepositions in a very interesting way. जिन्होंने मेरा पहला वीडियो प्रेपोजिशन 1 अभी तक नहीं देखा वो ज़रूर इससे पहले देख ले. और आज मैं आपको ऐसी ऐसी प्रेपोजिशंस बताऊंगा जो आपने शायद कभी सुनी भी नहीं होंगी. तो चलिए शुरू करते हैं प्रेपोजिशन बिटवीन, अमंग, अमिड और अमिड से. हिंदी में इन सब का एक ही मतलब होता है बीच में, बट बिटवीन इज़ यूज फॉर टू पीपल और टू पर्सन्स और टू थिंग्स. दो चीज़ों को जोड़ने के लिए, टू कनेक्ट two things, we make use of between. For example, the money was divided equally between the two sons, or it is between you and me. जहाँ between दो वस्तुओं के लिए इस्तेमाल होता है, वहीं पर among दो से ज़्यादा वस्तुओं में कोई चीज़ बांटने या डिस्कस करने के लिए यूज़ होता है. It is used for more than two persons or things. For example, relax, you are amongst your friends. या फिर एक और एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूट these sweets amongst the students. amid और amidst इसका मतलब है in the middle और surrounded by. on the floor amid piles of books there were two small envelopes. मतलब फर्श पर किताबों के ढेर के बीच दो छोटे लिफाफे थे. या द फर्म कोलैप्स्ड अमिड एलिगेशंस ऑफ फ्रॉड. चलिए अब बात करते हैं बिसाइड, बिसाइड्स और बियॉन्ड की. बिसाइड मीन्स बाय द साइड ऑफ और नेक्स्ट टू या किसी के बगल में. फॉर एग्जाम्पल, वी वेंट फॉर अ पिकनिक बिसाइड द रिवर. या माई कॉलेज इज़ बिसाइड द प्ले ग्राउंड, माई कॉलेज इज़ बिसाइड द बुक शॉप. बिसाइड्स का मतलब है इन एडिशन टू, मतलब किसी एक चीज़ के होने के साथ साथ दूसरी चीज़ भी साथ में होना. जैसे बिसाइड्स लर्निंग दिस यू शुड रीड दिस चैप्टर ऑल्सो. या बिसाइड बुक्स ही वॉज ऑल्सो गिवन द फी कंसेशन, मतलब बुक्स के साथ साथ उसकी फ़ीस भी माफ़ कर दी गई. बियॉन्ड मीन्स फर्दर अवे इन द डिस्टेंस और आउटसाइड, समझ से परे होना, बियॉन्ड कम्प्रीहेंशन या बिल्कुल दूर, परे. फॉर एग्ज़ाम्पल, फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल्स वी कुड सी आवर हाउस एंड द वुड्स बियॉन्ड. या योर लैंग्वेज इज़ बियॉन्ड माई कम्प्रीहेंशन. तो अब बात करते हैं प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस की. इन प्रेपोजिशन का यूज़ बड़े शहरों, देशों या कुछ द्वीप समूहों के नामों के पहले किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लिव इन दिल्ली, अमेरिका, इंडिया, और एनी नेम ऑफ बिग सिटी और द कंट्री. इसी तरह जो छोटे शहर हैं या कस्बे हैं या गांव हैं, उनके नाम से पहले एट प्रेपोजिशन का यूज़ होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही लिव्स एट जंडियाला. हाँ, एक ही सेंटेंस में अगर एक बड़ा रीजन भी आ जाए और एक छोटा स्थान आ जाए, तो जो बड़ा रीजन है उससे पहले हम इन प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे और छोटे के पहले एट का यूज़ होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही लिव्स एट दिल्ली इन इंडिया, मतलब इंडिया एक बड़ा रीजन है और उसमें दिल्ली है. अगर अकेला दिल्ली होता तो हमने कहना था ही लिव्स इन दिल्ली, बट हियर विल से ही लिव्स एट दिल्ली इन इंडिया.
किसी का पता बताने के लिए भी एट प्रेपोजिशन का यूज़ किया जाता है। जैसे ही लिव्स एट 23 पवन नगर, अगर रास्ते की बात हो तो इन या एट प्रेपोजिशन नहीं लगेगी, फिर ऑन प्रेपोजिशन का यूज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑन द वे ही मेट मी। स्थान की नज़दीकी बताने के लिए बाय प्रेपोजिशन यूज़ होती है। जैसे ईशा इज स्टैंडिंग बाय द वॉल। जब समय या त्योहारों के नाम बताने हों तो भी प्रेपोजिशन एट का यूज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग एट दिवाली? ही विल अराइव हेयर एट 10 o'clock। व्हाट्स योर प्रोग्राम एट क्रिसमस? कोई वर्ष या महीना बताना हो तो इन प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉज बॉर्न इन 1980। या फिर वी में से आई अराइव्ड हेयर इन द मंथ ऑफ जनवरी। कोई स्पेसिफिक डे, वीक या डेट बताने के लिए प्रेपोजिशन ऑन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही मेट मी ऑन संडे या ही गेव द डिलीवरी ऑन 7 जनवरी, या फिर शी वॉज बॉर्न ऑन 7 जनवरी 1979। फॉर एग्ज़ाम्पल, my video of preposition will be launched on 21st May, the Friday at 5 p.m. Some don'ts also must be kept in mind. For example, today, tonight, yesterday, tomorrow, day after tomorrow, day before yesterday, इनके पहले कोई भी preposition नहीं लगती है। इसके अलावा अगर कोई काम काफ़ी देर से लगातार चल रहा हो तो प्रेपोजिशन सिंस या फॉर का यूज़ होता है। आमतौर पे किताबों में हमें ये लिखा मिलेगा भाई सिंस पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है, लेकिन स्टूडेंट्स को हमेशा ये कन्फ्यूज़न रहती है कि विच इज़ पीरियड ऑफ टाइम एंड विच इज़ पॉइंट ऑफ टाइम। लेट्स सिंप्लीफाई दिस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मतलब कोई भी नंबर दिया हो कि इतने मिनटों से कोई कार्य चल रहा है, या कोई नंबर दिया हो कि इतने घंटों से या इतने दिनों से या इतने हफ्तों से या इतने महीनों से या इतने सालों से कोई कार्य चल रहा है, तो इन सभी के साथ फॉर प्रेपोजिशन यूज़ होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं 15 साल से यहाँ पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग हेयर फॉर 15 years, या the students have been studying for 5 minutes, for 2 hours, या for 3 days, या for 5 years, या 4 months, anything। इसी तरह जब एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बता देंगे तो प्रेपोजिशन सिंस का यूज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स सिंस मॉर्निंग, सिंस 10 o'clock, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 1999। चलिए अब कुछ ऐसी प्रेपोजिशंस की भी बात कर लेते हैं जो आम किताबों में नहीं मिलती। ऐसी ही एक प्रेपोजिशन है एलियस। एलियस को हिंदी में कहते हैं उर्फ, मतलब जो प्रचलित नाम है उसके साथ एक निक नेम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जगन्नाथ उर्फ जग्गू, जगन्नाथ एलियस जग्गू। फॉर एग्ज़ाम्पल, द स्विंडलर यूज्ड अ सीरीज़ ऑफ एलियसेस, मतलब एक ठग ने अपने कई नाम रखे हुए थे। जैसे वेब सीरीज़ फैमिली मैन में एक ही टेररिस्ट के कई नाम दिखाए हैं, मूसा एलियस अल कत्ल, एलियस चेटन। अगली प्रेपोजिशन है अप्रोपो। इसका मतलब है कंसर्न्ड विद समथिंग, रिलेटेड टू, या विद रेफरेंस टू समबडी और समथिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, I received a letter from her apropos wishing her desire to accompany me in the tour। एक और अनकॉमन प्रेपोजिशन की बात कर लेते हैं और वो है एस्ट्राइड। एस्ट्राइड मीन्स विद अ लेग ऑन ईच साइड ऑफ समथिंग, मतलब दोनों तरफ कुछ होना। जैसे he was sitting astride a horse, और he sat proudly astride his new motorbike। एक और अनपॉपुलर प्रेपोजिशन है circa। It is generally used with dates और इसका मीनिंग है approximately। For example,
शी वॉज बोर्न circa 1990, मतलब उसका जन्म 1990 के आसपास हुआ। अब एक और प्रेपोजिशन ओइंग डिस्कस करते हैं। इसके बाद आम तौर पर टू भी लगता है। इसका मतलब है के कारण या बिकॉज ऑफ। फॉर एग्ज़ाम्पल, द क्रिकेट मैच वॉज कैंसल्ड ओइंग टू द बैड वेदर। इसके अलावा भी प्रेपोजिशन की एक बहुत बड़ी लिस्ट है जो कि आपको रीडिंग विद ऑब्जर्वेशन के साथ ही आ सकती है। अलग अलग नाउन्स, एडजेक्टिव्स और वर्ब के साथ कोई स्पेसिफिक प्रेपोजिशंस ही लगती हैं। जैसे इन नाउन्स के बाद प्रेपोजिशन फॉर लगेगी। अफेक्शन, एम्बिशन, एंग्जाइटी, अपॉलॉजी, ब्लेम, कंपनसेशन, फॉन्डनेस, मोटिव, श्योरिटी। फॉलोइंग नाउन्स के बाद टू प्रेपोजिशन लगेगी। फॉर एग्जांपल, एक्सेस टू, अटैचमेंट, एनमिटी, एक्सेप्शन, इन्विटेशन, ऑब्जेक्शन, अपोजिशन, ऑब्स्ट्रक्शन, इंसेंटिव। अब इन नाउन्स के साथ प्रेपोजिशन विद लगती है। एक्वेंटेंस, अलायंस, कंपैरिजन, बार्गेन, इंटीमेसी, रिलेशंस। वर्ब्स लाइक एसोसिएट, क्लैश, डिसएग्री, फिल, अग्री, ग्रैपल, पार्ट, क्वल, साइड और सिंपैथाइज और इंटरफेयर के बाद प्रेपोजिशन विद का यूज़ होगा। नाउन की अगली लिस्ट के साथ फ्रॉम प्रेपोजिशन लगती है। फॉर एग्जांपल, एब्स्टिनेंस, डिलीवरेंस, एस्केप, एग्जम्पशन, रिस्पाइट। अब नेक्स्ट एडजेक्टिव्स की लिस्ट के साथ इन प्रेपोजिशन का यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल, एक्यूरेट, बैकवर्ड, डिफेक्टिव, एक्सपीरियंस्ड, इंटरेस्टेड, इन्वॉल्व्ड, एनग्रॉस्ड, लेक्स एट्सेट्रा। कुछ एडजेक्टिव के साथ विद लगता है जैसे एक्वेंटेड, अफ्लिक्टेड, बिजी, कंटेंटेड, डिलाइटेड, इंस्पायर्ड, डिस्गस्टेड। कई एडजेक्टिव के साथ ऑफ भी लगता है। फॉर एग्जांपल, अफ्रेड, अवेयर, कॉशियस, कॉन्फिडेंट, कॉन्शियस, डिप्राइव्ड, डिज़ायरस, इग्नोरेंट, प्राउड, सिक, सस्पिशियस, टॉलरेंट, वेरी एंड वर्दी। इसी तरह फॉलोइंग एडजेक्टिव के साथ फॉर प्रेपोजिशन लगेगी जैसे एंशियस, ईगर, एलिजिबल, फिट, गुड, ग्रेटफुल, नोटोरियस, रेडी, सफिशिएंट, यूजफुल एट्सेट्रा। इसी तरह वर्ब्स एक्सीड, अडेप्ट, अपोलोजाइज, कंट्रीब्यूट, लिसन, ऑब्जेक्ट, प्रिफर, प्रिटेंड, अग्री, अटेंड और कन्फाइन के साथ टू लगेगा। और वर्ब्स एब्सेंट, प्रोटेक्ट, डिफर, एस्केप, प्रिजर्व, प्रिवेंट, प्रोहिबिट और रिकवर के साथ फ्रॉम प्रेपोजिशन लगेगी। वैसे तो सब प्रेपोजिशन की एक एक एग्जाम्पल देनी भी बनती है, लेकिन ये 4 के वीडियो होने के कारण पहले ही काफ़ी हैवी फाइल बन चुकी है। इसलिए और प्रैक्टिस के लिए इस चैनल मास्टर क्लास इजी इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कीप इम्प्रूविंग योर इंग्लिश फर्दर। थैंक यू वेरी मच।